हम पढ़ रहे थे लोक देवता। क्या पढ़ रहे थे भाई? लोक देवता। लोक देवता की जब हम बात करें तो इधर देखें विद्यार्थीगण, थोड़ा सा पहले पंच पीर, हम क्या पढ़ रहे थे बताओ? देखे पंच पीर, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जेहा। हमने पाबू जी की चर्चा कर ली, हमने हड़बू जी की चर्चा कर ली। आज आगे चलेंगे, तीसरे लोक देवता लिखेंगे जिनका नाम क्या है? रामदेव जी। बस हेडिंग लगाइए रामदेव जी और लिखना शुरू कीजिए। लगाइए हेडिंग, लगाइए रामदेव जी। हेडिंग लगाइए रामदेव जी और लिखना शुरू कीजिए अन्य नाम। रामदेव जी में लिखिए अन्य नाम। रामसा पीर, रामसा पीर। दूसरा लिखो पीरों का पीर, रूणे चारा धनी। रामसा पीर, पीरोरा पीर, रूणे चारा धनी। मैं पूरे रामदेव जी लिखूंगा तब तक रुकूंगा नहीं, तो जितना स्पीड से मैं लिखूं उतनी स्पीड से लिखते जाना। बड़े लोग देवता है तो टाइम लगेगा इसीलिए, और रामदेव जी के बारे में ज्यादातर बातें हम लोग जानते हैं वैसे भी, तो इसीलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं धड़ाधड़ लिख रहा हूं पूरे रामदेव जी, ठीक है? पहले पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट, तो रुकूंगा नहीं। 10 मिनट में पूरे लिख दूंगा और कम से कम 3-4 पेज होंगे वो, 4 पेज, ठीक है? तो लिखते जाना। कितना जल्दी लिखते हो देखे, उसके बाद याद लिख लोगे पक्का? पूरा लिख दूं? चलो रोने सारा धनी। अरे भाई पहले लिखा पच याद कर यहाँ। नहीं नहीं, मतलब मार्केट को मतलब एक फ्लो में पूरे लिखा देता हूँ, ठीक है? क्या ना? हाँ अरे लिखी जाए, लिखी जाए, अरे लिखी जाए। अरे बितो भी तेज नहीं भाई, है ना? एक फ्लो में, ठीक है? बितो भी कोनी के था लिखी जाए कोनी। हाँ, अजमल घर अवतार, लिखिए अजमल घर अवतार। रामसा पीर, पीरों का पीर, रोणेचारा धनी, अजमलगर अवतार, कृष्ण का अवतार। नेतलरा बरतार, नहीं वो नहीं लिखना है। हैजा निवारक देवता। प्लेग रक्षक देवता कौन है बताओ देखे? बाबू जी। तो लिखो हैजा निवारक देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। ओके बच्चों, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अमर उजो थे। पहली बात तो आ है कि थे बच्चा हो को नहीं, मारू तो सब 10-10 साल मोटा होते। जका को घर का टेम आज ब्याह करी बांके खुद के है चर्च। अन्य नाम के बाद लिखना है जन्म। अन्य नाम के बाद क्या लिखना है बताओ देखे? जन्म। कब, जन्म कब हुआ? 1352। जन्म कहाँ हुआ? ऊंडू कश्मीर। शिव, और शिव कहां पर है बताओ देखे? बाड़मेर। हाँ शिव से कोई तो विधायक है, क्या नाम है? रविंदर सिंह भाटी। कौन सी तिथि है? तिथि है भाद्र शुक्ल द्वितीया। कौन सी तिथि है? भाद्र शुक्ल द्वितीया। विक्रम संवत में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। हम मेले त्योहार में चर्चा करेंगे 12 महीनों की। और मारवाड़ी में महीनों के नाम याद है आपको? बोलो कई नाम है? चेत, बैसाख। बहुत बढ़िया। अब एक जन फागड़ मत पूछिए थी, तो एक जेठ मत ही बैठा था, हमेशा यह है।
जन्म के बाद लिखो पप्पा जी, पिता जी, पप्पा। पिताजी का नाम लिखो अजमाल जी तंवर। प्रयास करना है कि लिखते जाओ तो पॉइंट लिखो, तब तक दिमाग हमेशा सोचता तेज है, लिखता धीरे है। इसीलिए जब तक एक नाम को एक बार लिखो तब तक उसको 3 बार मन में रिपीट भी कर लोगे, अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर। माता, माता जी का नाम क्या है? मैणा दे। अजमाल जीरा कमरा माता मैणा तेरा लाल, रानी नेतलरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। पिता माता के बाद लिखो बड़े भाई। इनके जो बड़े भाई है वो है बलराम, बलराम के अवतार जिनका नाम है बीरम देव। क्या नाम है बताओ देखे? बीरम देव। बीरम देव के कोष्टक में लिखना बलराम के अवतार, बलराम के अवतार। बड़े भाई है बीरम देव, बीरम देव के कोष्टक में लिखेंगे बलराम के अवतार। कृष्ण खुद ही विष्णु के अवतार है, इसीलिए कहीं आपको विष्णु का अवतार लिखा हुआ मिले तो भी वो गलत बात नहीं, क्योंकि कृष्ण ही किसके अवतार है? विष्णु के। ये तो कृष्ण के अवतार है। एक बार की बात है कि बहुत अच्छी बारिश हुई और उस बारिश में खेत जोतने के लिए कृष्ण जाते ही जाते हैं, और पहले ऊंट और बैलों से खेत जोते था। तो खेत जोतने के लिए जा रहे थे कोई व्यक्ति, उनके सामने आगे अजमाल जी। कौन आगे? अजमाल। वो तुरंत वापस मुड़ गए वहां से। वो आपने गाथा सुनी हो कि गेरी गेरी बिरखा भया पाछा किया जाओ। तो कहा कि वापस कैसे जा रहे हो? तो कहा आपके कोई पुत्र नहीं है। क्या नहीं है भाई? पुत्र है। तो अजमाल जी बांझिया कही जो आपको अब शकुन हुए, कहीं वे भाई अब शकुन। अजमाल जी थोड़े भोले व्यक्ति थे मेरी तरह, और वापस गए अपनी की पत्नी के पास और जाकर रोने लगे कि लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मेरे कोई संतान नहीं है इसीलिए। और पत्नी ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं रोने से होगा, आप जाइए द्वारिका। कहाँ जाइए भाई? द्वारिका, क्योंकि द्वारिका में कृष्ण है, और कृष्ण को जाकर ये बोलिए कि मुझे पुत्र चाहिए, तभी आपको पुत्र मिलेगा। अजमाल जी रुणेचा से पैदल जाते। उस समय रुणेचा नहीं, उंडू कश्मीर था, बाद में बसाया रुणेचा, तो रामदेव जी ने बसाया, क्योंकि पोखरण की जागीर दी थी मल्लिना जी ने इनको, ठीक है। वहां से उंडू कश्मीर से पैदल जाते हैं द्वारिका, और द्वारिका में जाकर कृष्ण जी की मूर्ति के सामने अजमाल जी बैठ जाते हैं और जिद पकड़ लेते हैं कि मेरे को जवाब दो, पुत्र कब होगा, और मुझे बताओ मूर्ति कब जवाब दे। मूर्ति तो जवाब देती नहीं है। और अजमाल जी थोड़े भोले व्यक्ति है, तो वहां बैठे रहे बैठे रहे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। जो मंदिर का पुजारी है उसको लगा कि भोड़ो आदमी जबर आयो मूर्ति के हम ही आए बैठ को 4 घंटों में बतला रही हो, मूर्ति कब बोलती भाई। और धीरे धीरे अजमाल जी का पारा हाई होता है और एक लड्डू पड़ा होता है, वो उठा के देते हैं सिर पे मूर्ति के, बोलो कौन बोलो पच में परेशान हुई को। और पुजारी को लगता है कि मामला गड़बड़ है, गेलो आदमी है, और पुजारी कहते हैं कि यहाँ कहाँ मूर्ति में कोई कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो समुद्र में है। कहाँ पर है भाई? समुद्र। आपको भगवान समुद्र में मिलेंगे। उनको क्षीर सागर में मिले थे, उनको क्षीर सागर में मिले थे। अगर कृष्ण से मिलना है तो समुद्र में डुबकी लगा दीजिए। उनको लगा के भोड़ो आदमी है, डूबी तो चो कोई है, नहीं तो तंग करे मंदिर में पूजा ही को नहीं करने दे। और अजमाल जी की शिद्दत, भगवान शिद्दत से मिलते, ये मैंने आपको गौरी बाई में भी बताया था कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, बस। और यहाँ भी ऐसा ही होता है। अजमाल जी की शिद्दत इतनी बड़ी होती है कि वो समुद्र में उतर जाते हैं, और जब समुद्र में उतरते हैं तो देखते हैं कृष्ण नीचे सिंहासन लगाए हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि कृष्ण है उनको समुद्र में सब जगह कृष्ण है। और उनको लगता है कि भाई, उनको लगा अच्छा थे तो अट बैठा हूँ, मैं 4 घंटा हूँ यही परेशान हुए हो, क्यों ठीक है कि तुम्हारी पत्नी के कोख से बेटा पैदा होगा जिसका नाम क्या होगा? वीरमदेव। मेरे भाई आएंगे बलराम, और दूसरा मैं अवतार लूंगा, पालने में मिलूंगा, तब कुंकुम की पगलियां मंडेगी। ये मंडेगी भाद्र शुक्ल द्वितीया। कौन सी तिथि को आऊंगा? भाद्र शुक्ल द्वितीया। तुम जो इतनी देर से सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब यह है कि मैं आऊंगा खुद ही
बाकी किसी पुत्र की आवश्यकता ही नहीं है। और तिथि कौन सी बता दी उन्होंने, भाद्र शुक्ल द्वितीय, पहले ही बता दी कृष्ण जी ने तिथि कि मैं ही आऊंगा, मैं ही अवतार लूंगा, इसीलिए कृष्ण के अवतार हैं। और जब अजमाल जी ये वार्तालाप करके वहां से रवाना होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि भाई अब तो भगवान ही अपने घर आएंगे। और वो रवाना होते हैं तब वो नोटिस करते हैं कि कृष्ण जी के यहाँ पट्टी बंधी हुई है। तो वो बोलते हैं कि भाई आपके पट्टी क्यों बंधी हुई है, कि बार भोड़ो भगत घंटों पहली लाडूड़ा की ठोक दी मारे। ठीक है, तो वो जो प्रतिमा को चोट की थी वो वास्तव में किसको लगी है, श्री कृष्ण को। यही भगवान होते हैं। चले इतनी बातें उतार ली, आगे चलूं मैं, चलो ठीक है। बड़े भाई के बाद लिखो मोशेरे भाई, क्या लिखोगे बताओ देखे, मोशेरे भाई। और मेरे हिसाब से मोशेरे भाई का आप नाम जानते हैं, हड़बू जी। मोशेरे भाई का नाम है हड़बू जी, क्या नाम है बताओ देखे, हड़बू जी। चलो गुरु जी का नाम बताओ देखे, क्या नाम है, बालीनाथ, गुरु जी का नाम है बालीनाथ। हड़बू जी के गुरु भी कौन है बताओ देखे, बालीनाथ जी। बालीनाथ जी के अंडरलाइन करना है और लिखना है समाधि। बालीनाथ जी की जो समाधि है वो एक पहाड़ी पर बनी हुई है, उस पहाड़ी का नाम है मसूरिया। क्या नाम है भाई, मसूरिया। और मसूरिया कहां पर है, जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। आगे चलो, गुरु के बाद और आगे लिखो नेक्स्ट, बहने, क्या लिखोगे बताओ देखे, बहने। बहनों का नाम लिखो लाछा वे सुगना, लाछा बाई आई, देखो सुगना बाई आई। फिर लिखो मुंह बोली बहन, मुंह बोली बहन कौन है, डाली बाई। मुंह बोली जो बहन है वो है डाली बाई। डाली बाई के अंडरलाइन करना है और लिखना है समाधि। डाली बाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ले ली, नवमी या दसवीं, दसवीं, भाद्र शुक्ल दसवीं। और रामदेव जी समाधि लेंगे भाद्र शुक्ल एकादशी। हमने देखा अन्य नाम जन्म, उसके बाद हमने क्या देखे, रिश्तेदार। और रिश्तेदार के बाद हमेशा हमने हर पॉइंट फिक्स कर रखा है वो है प्रतीक। और रामदेव जी का प्रतीक है पगलिया। क्या प्रतीक है बताओ देखे, पगलिया। इनके मंदिर में इनके पगलियों की पूजा होती है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है पगलिया। और आगे चलें और लिखें रामदेव जी का घोड़े का नाम लिखें, घोड़ा। रामदेव जी का जो घोड़ा उसे क्या कहते हैं, लीला। क्या कहते हैं, लीला। एक नाम उसका और है रेवंत। क्या नाम है भाई, रेवंत। लीला रंग किस रंग को कहा जाता है, नहीं लाल थोड़ी होता है, ब्लू ना, हरे को कहते हैं, किसको कहते हैं, हरे। ग्रीन रंग को कहा जाता है लीला। आपने वो राम जी का घोड़ा देखा ही था, हरे रंग का, वो रामदेव जी का ही है। ठीक है, वो राम जी श्री राम का नहीं है, वो रामदेव जी का घोड़ा है हरे रंग का। इनके पास हरे रंग का घोड़ा होता था। अरे लीला हरे को बोलते हैं, ये तो समझ में आई ना बात। किसी खेत में अगर मूंग लीला वैसे ना आपका कहीं कहा मूंग लीला, हरा वैसे नहीं लीला वे, आप फसल तो लीली है, मोट तो लीला ही पड़िया है, लीला ही मोट पड़ो थे तो, है ना, लीला मतलब हरा ही पड़ रही हो। चलो घोड़ा के बाद लिखो अगला नेक्स्ट, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। इन्होंने क्या लिखा बताओ देखे, ग्रंथ। 24 बाणियां, कौन सा बताओ देखे, 24 बाणियां। 24 बाणियां लिखी, बाणियां, उनका संग्रह ग्रंथ कहला सकता है। 24 वाणियां, वाणी को हमारे मारवाड़ी में बाणी कहते हैं, क्या कहते हैं, बाणी। इसीलिए वाणियां बोलो चाहे वाणियां बाणियां बोलो, एक ही बात। ग्रंथ के बाद लिखो इन्होंने एक पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया बताओ देखे, कामड़िया। इन्होंने जो पंथ चलाया उसे कहते हैं कामड़िया। कामड़ जाति की महिलाएं एक नृत्य करती है तेरे ताली। जब महिलाएं तेरे ताली नृत्य करती है तो पुरुष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तंदूरा। क्या बजाते हैं, तंदूरा। तंदूरा, चौतारा, वेणो, निशान, ये सब एक ही वाद्य यंत्र के नाम है जिसमें तार कितने होते हैं, 4। पंथ के बाद आगे चलो, अगला लिखो नेक्स्ट, इन्होंने वध किया एक राक्षस का, वध किया। मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं, ज्यादा ऐसे लाइनें नहीं। वध किया उसका क्या बताओ देखे, भैरव राक्षस, भैरव राक्षस का वध कर दिया इन्होंने। इन्होंने एक नगर बसाया, वो नगर कौन सा बताओ देखे, रुणेचा। और रुणेचा है कौन से जिले में बताओ देखे, जैसलमेर।
रूणेचा जैसलमेर। इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया, तालाब खुदवाया जिसका नाम है राम सरोवर। क्या नाम है भाई? राम सरोवर। और राम सरोवर भी कहां पर है बताओ देखे? रूणेचा जैसलमेर। इन्होंने एक बावड़ी बनवाई, उस बावड़ी का नाम क्या है? परचा, परचा बावड़ी। उस बावड़ी का नाम है परचा बावड़ी। उस बावड़ी का नाम क्या बताओ देखे? परचा बावड़ी। अब परचा बावड़ी भी कटे बताओ देखे? जैसलमेर, रूणेचा जैसलमेर। रूणेचा को अब हम बोलते हैं रामदेवरा। क्या बोलते हैं? रामदेवरा। उसका कारण यह है कि रामदेव जी के मंदिर को बोलते हैं देवरा। क्या बोलते हैं? देवरा। अगर किसी के मंदिर को देवरा बोला जाता है तो धीरे धीरे वो उस जगह का नाम भी कुछ हो जाएगा। रामदेव जी के देवरे जमा, रामदेव जी के देवरे जमा, धीरे धीरे नाम ही क्या हो गया? रामदेव। जैसे नाथ द्वारा, नाथ जी के द्वारे जमा, नाथ जी के द्वारे जाता जाता भी को नाम ही कहीं को नाथ द्वारा, जबकि नाथ द्वारा का ओरिजिनल नाम क्या है? ओरिजिनल नाम क्या है? नहीं बेटा, राजसमंद में है सिंहाड़। क्या नाम है? सिंहाड़। RS प्री का सवाल है, नाथ द्वारा का ओरिजिनल नाम क्या है? सिंहाड़ गांव। एक और देवता है जिनके मंदिर को भी देवरा कहते हैं, उन देवता का नाम है देव नारायण जी। क्या नाम है? देव नारायण। चलूं आगे मैं? यहां तक उतार लिया ना? चलो ठीक है। बावड़ी तक आगे लिखो विवाह। क्या लिखोगे बताओ देखे? विवाह। रामदेव जी का विवाह करवाते हैं। लिखो कहां? इनका विवाह होगा अमरकोट। अब बताओ अमरकोट कहां पर है? पाकिस्तान। हमने बाबूजी का विवाह भी तो यहीं करवाया था। लिखो किस से? रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे, रानी नेतलरा भरतार। ससुर जी का नाम भी लिख दो इनके। उनके ससुर जी का नाम हाँ सूरजमल सोडा, इनके ससुर जी का नाम है दलेल सिंह सोडा। ऐसा बोलते हैं कि जब रामदेव जी का विवाह होगा उस समय नेतल दे चल नहीं पाती है, लेकिन रामदेव जी का जैसे ही हाथ पकड़ते हैं वो चलने लगती है और सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा पर्चे देने वाले देवता कौन है? रामदेव जी। बचपन में घोड़ा दिया कपड़े का और उसको उड़ा दिया। चौपड़ के बहुत शौकीन होते थे। चौपड़ जानते हो किसको कहते हैं? हाँ, अब बार जगह ना पके लूडो, थोड़ा सा अलग होता है वो, ऐसे उसमें है ना। अल्ले हाँ, शकुनी, वेरी गुड। वैसे आपने कभी सोचा है कि महाभारत का रिजल्ट अगर कुछ और होता तो हम लोग शकुनी को देवता मानते? अगर महाभारत में पांडवों की जगह कौरव विजय होते, जो कि हो सकते थे अगर कृष्ण छल नहीं करते तो संभावना पूरी थी, या कर्ण प्रतिज्ञा नहीं करते कि भाई मैं अर्जुन को छोड़ के किसी को नहीं मारूंगा। वो तो कर्ण की तो खासियत है ना, वो महाभारत में सबको पकड़ते हैं, दो तपटों के दौड़ जा अर्जुन को बुलाओ। वो चाहते तो गर्दन उतार देते। तो महाभारत का रिजल्ट कुछ और होता। और महाभारत का अगर रिजल्ट ये होता कि हम लोग कौरव जीत जाते तो कहीं ना कहीं ये होता कि हम लोग आज शकुनी महाराज की जय कर रहे होते, क्योंकि जो काम शकुनी उधर कर रहे हैं इधर वो काम कौन कर रहे हैं? कृष्ण। काम सबके सेम है, लेकिन इतिहास में देवता वो होते हैं जो जीत जाते हैं, जो हार जाते हैं उन्हें राक्षस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राक्षस। अगर राम और रावण के युद्ध में रावण जीत गया होता तो हो सकता है हम रावण महाराज के मंदिर बनाते। तो सब चीजें अलग अलग नजरिए की है। चलो विवाह के बाद अगला लिखो नेक्स्ट। अब जैसे इंसान का विवाह होगा, विवाह के बाद में हर देवता में युद्ध लिखाता हूं कि विवाह के बाद जीवन में क्या आता है? युद्ध। लेकिन इनके जीवन में युद्ध है नहीं, इसलिए इन्होंने विवाह के बाद क्या ले ली? समाधि। विवाह के बाद आदमी को क्या लेनी पड़ती है? समाधि। कब? इन्होंने समाधि ले ली 1585 में। 1385, 1585 नहीं भैया, सॉरी।
कहाँ ले ली इन्होंने समाधि, बताओ देखे। राम सरोवर पाल, किसकी पाल है बताओ देखे, राम सरोवर पाल। और राम सरोवर पाल कौन से में होगी बताओ देखे, रुणेचा। और रुणेचा कहां पर होगा, जैसलमेर। कब ले ली समाधि ये बताओ, भाद्र शुक्ल एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी। अब समाधि ले दी तो मंदिर बनेंगे, क्या बनेंगे बताओ देखे, मंदिर। तो पहला लिखो मुख्य मंदिर, कई मंदिर होंगे लेकिन पहला लिखो मुख्य मंदिर, पहला लिखो मुख्य मंदिर, पहला लिखिए मुख्य मंदिर। स्थान, ना बेटा, हाँ मुझे पता है वो चीजें, लेकिन नहीं है। भाद्र शुक्ल एकादशी याद रखना, ठीक है, दसवीं नहीं याद रखना। मुझे पता है इस चीज में, कई दसवीं लिखाते हैं, कई एकादशी लिखाते हैं। दो चार किताबें भी मिल जाएगी जिसमें दसवीं लिखा हुआ है, दो चार किताबें मिल जाएगी जिसमें क्या लिखा हुआ है, एकादशी। लेकिन मेरा मत है कि एकादशी को ली, कब ली बताओ देखिए, एकादशी, बात खत्म बस। स्थान के बाद लिखो कहलाता है, मुख्य मंदिर कहलाता है, मुख्य मंदिर कहलाता है देवरा। क्या कहलाता है बताओ देखे, देवरा। मेला भी एकादशी तक ही लगता है भाई, भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक लगता है, ठीक है। पे लिखो निर्माता, इस मंदिर का निर्माता कौन है, इस मंदिर का निर्माता है गंगा सिंह। कौन है बताओ देखे, गंगा सिंह। गंगा सिंह बीकानेर के शासक है। आधुनिक सारे मंदिरों के निर्माता गंगा सिंह है, चाहे गोगा जी हो, चाहे करणी माता हो, चाहे रामदेव जी हो। कुछ नहीं मुश्किल है, मेला याद, मेला था ना, अगर देवता का नहीं याद हुए तो मेलों को छोड़ दो, बाकी देवता याद कर लो। मेले मैं मेले पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा, सब बता दूंगा। मेले त्योहार पढ़ाऊं जो थे, नाचो। हाँ ठीक है, मेले त्योहार मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक है। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के मेले त्योहार और राजस्थान का साहित्य, तीन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जब आप भादवे को पढ़ना शुरू करते हैं, डायरेक्ट 14 त्योहार आते हैं। बड़ी तीज, ऊप छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच बारस, सतिया अमावस्या, बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल झूलनी एकादशी और अनंत चतुर्दशी। सबसे ज्यादा त्योहार भादवे में आते हैं। उसके बाद आते हैं कार्तिक में 12। कितने आते हैं भाई, 12। करवा चौथ, अहुई अष्टमी, तुलसी एकादशी, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी और त्रिपुर पूर्णिमा। और ये सब मैं आपको ट्रिकों से याद करूंगा। कैसे याद करूंगा, ट्रिकों से। किसी भी महीने का दो विभाजन कर देंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अठिन एक पिन कोड याद कराऊं, अठिन मोबाइल नंबर याद कराऊं जी, थगड़ा याद हो जाए, ठीक है। बाकी सब चैप्टरों में ट्रिकें चलेगी, खाली है भाई संताम अब कहीं रामदेव जी में कोई खास ट्रिक नहीं है, या आपके देवियों में कोई ट्रिक नहीं है। बाकी सब चैप्टरों में लगभग ट्रिकें चलेगी सब, ठीक है, चाहे वो साहित्य क्यों ना हो। चलो, निर्माता के बाद आगे चले और अगला लिखे नेक्स्ट, मेला। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता। भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी। इस मेले के अंडरलाइन करना और लिखना, मारवाड़ का कुंभ। इस मेले को क्या बोलते हैं बताओ देखे, मारवाड़ का कुंभ। इस मेले को बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी, पूरा लिखना आपको। भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी। नहीं मकर नहीं, शॉर्ट में पढ़ पूरा लिखना, मारवाड़ का कुंभ। और एक बात लिखिए, इस मेले का आकर्षण एक नृत्य, उस नृत्य को क्या बोलते हैं, तेरे ताली। आकर्षण लिखो, तेरे ताली नृत्य। ये 2 पॉइंट में मेले में लिखा रहा हूं, ठीक है। तेरे ताली नृत्य। मेले वैसे अलग से लिखाऊंगा, तो अगर मेले नहीं याद रहे तो भी इतना प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे आपको मेले और त्योहार पढ़ाएंगे। तेरे ताली नृत्य।
हाँ, तेरे ताली नृत्य कौन सी महिलाएं करती है? कामड़। वो मैं विशेष में लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा मैं, ठीक है। वैसे भी नृत्य आपके सिलेबस में है, तो तेरे ताली नृत्य पूरा आपको डिटेल से पढ़ाना पड़ेगा कि तेरे ताली में तेरे मंजीरे होते हैं, महिलाओं द्वारा बैठ के किया जाते हैं, हाथों में 4 मंजीरे होते हैं, दाहिने पांव में 9 मंजीरे होते हैं, इसका उद्गम पादर लगाऊं पाली सेवा, इसकी प्रमुख नृत्यांगना मांगी बाई है। जब महिलाएं तेरे ताली नृत्य करती है तो पुरुष क्या बजाते हैं? तंदूरा। ये सब आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। चलो आ जाए वापस, आगे चलूं मैं? अभी इतना उतार लिया ना सबने? चलो और आगे चलो, लिखो अन्य मंदिर। मुख्य मंदिर के बाद लिखो अन्य मंदिर। अन्य मंदिर की पूरी लिस्ट बनानी है। पहला लिखना है जूनागढ़ गुजरात। पहला कहां पर है बताओ देखे? जूनागढ़ गुजरात। और जूनागढ़ गुजरात में जो अन्य मंदिर है उसे बोलते हैं छोटा रामदेवरा। क्या बोलते हैं भाई? छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा। दूसरा लिखो खूंडियास अजमेर। दूसरा मंदिर लिखो खूंडियास अजमेर। खूंडियास अजमेर के आगे डैश करके लिखना है राजस्थान का छोटा रामदेवरा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा। अगला लिखना है ऊंडू कश्मीर। ऊंडू कश्मीर तो आप जानते हैं कहां पर है? शिव। और शिव कहां पर है? बाड़मेर। सूरता खेड़ा। अगला मंदिर लिखना है सूरता खेड़ा। और सूरता खेड़ा कहां पर है? चित्तौड़। और मसूरिया कहां पर है बताओ देखे? जोधपुर। वहां भी इनका फेमस मंदिर है मसूरिया। मसूरिया लिखो, जोधपुर में है। बिरांठिया। एक मंदिर लिखो बिरांठिया। और बिरांठिया कहां पर है? ब्यावर। कहां पर है बताओ देखे? ब्यावर। बस ये हो गया अन्य मंदिर। ये कौन सा तरीका होता है? छी, छी। इस पे पीपीटी पे कौन सा? हाँ तो एक दो तो भले करो ना, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा साहित्य को नहीं करवाना है ना, तो नहीं करवाएंगे। अच्छा मैं यहाँ तो रामदेव जी भी पीपीटी पर करवा तो सकूं मैं। पीपीटी कम समझ में आवे कहीं? चलो साहित्य, साहित्य पीपीटी पे मैं मोस्टली चैप्टर पीपीटी पे कराता नहीं हूं, देखो सीधी बात। ठीक, मैं आपको सच्ची सच्ची बता दूं, मैं खुद ये चीज मानता हूं कि पीपीटी से चीजें कम याद होती है, और मैं जब बोर्ड पे लिखता हूं तो चीजें ज्यादा याद हो। रामदेव जी की पीपीटी बना रहा था हमारे 2 मिनट लगे, क्योंकि मेरे पास तो नोट्स टाइप किए हुए हैं और मैं तो कंप्यूटर वाला इंसान हूँ, तो 2 मिनट लगे पीपीटी बना लिया। मैं खड़ो बैठ रहे तो लिखो तो भी चाल जाए तो काम। पर मुझे लगता है कि मैं लिखता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहता है आपका। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, पीपीटी पे जरूर कोई टॉपिक आपको पढ़ा देंगे एक दो, लेकिन वो साहित्य को मैं चलो आपको, क्योंकि साहित्य थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को लगता है, तो साहित्य को अवॉइड कर देंगे। ठीक है, कोई मंदिर वगैरह पढ़ा देंगे जो आपके लिए इजी है मामला, कि भाई लिखना है किस मंदिर कटे ये तुम पता है कौन, वो पढ़ा देंगे। ठीक है, तो प्रेशर नहीं लेना आप मन में वे नहीं जगी थे कह दिया करो, ताकि मन ठा तो पड़े भाई टाबरा के मन में कहीं नहीं कह दिया करो, मतलब था यहाँ नहीं भाई क्यों डूब जो ना। हाँ कई बात लुकानी भी हो जा कर। चलो लिखो फड़। क्या लिखोगे भाई? फड़। फड़ में लिखो वाचन कामड़ जाति। फड़ में क्या वाचन लिखोगे बताओ देखे? कामड़ जाति। वाद्यंतर, रामदेव जी की फड़ में लिखो वाद्यंतर। वाद्यंतर का नाम है रावण हत्ता। क्या नाम है बताओ देखे? रावण हत्ता। हाँ बाबू जी के भी है, रामदेव जी के भी है, डूंगर जी जवाहर जी की भी है। सबके वाद्यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता। केवल देवनारायण जी के अलग है जिसका नाम है जंतर। क्या नाम है? जंतर। लिखो सर्वप्रथम चित्रांकन, इनकी फड़ का लिखो सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया?
इनकी पढ़ का सर्वप्रथम चित्रांकन करने वाला व्यक्ति है चौथमल चितेरा। उसका नाम है चौथमल चितेरा। उसका नाम है चौथमल चितेरा। पढ़ का सर्वप्रथम चित्रांकन करने वाला व्यक्ति कौन है? चौथमल चितेरा। और आगे चलूं? अगला पॉइंट लिखना है शब्दावली। क्या लिखना है बताओ देखे? शब्दावली। रामदेव जी के बारे में कुछ शब्दावली आपको याद रखनी। रामदेव जी के बारे में क्या याद रखनी है बताओ देखे? शब्दावली। कि ऐसे कोई शब्द होते हैं जिनके क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको याद रखना। पहला लिखो नेजा। पहला कौन सा लिखोगे? नेजा। क्या होता है नेजा? 5 रंगों की ध्वजा। 5 रंगों की ध्वजा। एक मल्लीनाथ जी आगे लोक देवता पढ़ाऊंगा जिनके पुत्र का नाम होगा जगमाल। और ऐसा बोला जाता है कि जगमाल के एक भूत से दोस्ती थी बहुत अच्छी। और एक बार गुजरात के एक मुस्लिम शासक से जब युद्ध होता है तो जगमाल अपने भूत जो दोस्त होता है उसको बुलाता है कि प्लीज हेल्प मी। और जगमाल जब जाता है अपने भूत दोस्तों के साथ तो भूत जब सामने वाले से युद्ध करता है तो सामने भूत क्या करता है? अपनी संख्या बढ़ा लेता। भूत ही भूत ले आता है शमशान से। हालो भाई आज युद्ध करने चाला, माँ के दोस्त के काम आयो। और ऐसा बोलते हैं कि जब युद्ध करेंगे तो सामने वाले सबको जगमाल ही जगमाल दिखाई देंगे, क्योंकि भूत तो दिखाई देता नहीं है। तो जिससे भी युद्ध करेंगे उनको जगमाल दिखाई देंगे। और जब जगमाल दिखाई देंगे तो सामने वाले थोड़ी सी देर मारेंगे तब भागेंगे यहाँ से सारे, कि हर जगह उनके झंडे फाड़ दिए। ढाल का मतलब समझते हो? तलवार और ढाल। तो ढाल तब वो अपने घर जाते हैं तो उनकी पत्नियां पूछती है कि भाई आपको किसने मारा? कि मेरे को जगमाल ने कूटा। उनको पूछते हैं थाने कि मने जगमाल कूटियो। कि पूरी सेना नहीं जगमाल कूटियो, इतना किताब जगमाल आया। पग पग नेजा फाड़ यार पग पग पड़ी है ढाल। पग पग नेजा फाड़ यार पग पग पड़ी है ढाल। बीबी पूछे खान सूर जग कीता जगमाल। इता किता जगमाल आया जो हगड़ा नहीं जगमाल ही कूटिया। जगमाल की एक और भी कहानी है गिंदोड़ी। कौन सी कहानी है? गिंदोड़ी। अभी नहीं सुनाऊंगा, कभी और सुनाऊंगा। 10 मिनट लाग गया। चलो नहीं नहीं अभी जग जगमाल पढ़ाऊंगा तब मल्लीनाथ जी में, ठीक है? और प्लीज अड़ो कटू आयो मेरे से ही सीख लिया। तो मैंने तो बोला था यमराज को कि यमू प्लीज, आप लोगों ने मेरे पे अप्लाई कर दिया ना। अभी अब जगमाल जी पढ़ाऊंगा आगे मल्लीनाथ जी में। कहाँ पढ़ाऊंगा? मल्लीनाथ। क्योंकि मैं अबार कहानी हुनाऊं जन मल्लीनाथ जी पढ़ाऊं जना खाटो खींच लो एक हो जाए, तो इसीलिए हाँ क्लास ही 10 मिनट की बची है। रामदेव जी ने पूरा करो पहले। कल से मैं क्लास में आऊंगा ना तो आते ही पढ़ानो हरू करूंगा। अर्थ हो या ही नहीं करोला पहले 5 मिनट ज्यादा हो या ही करोला तो मैं पढ़ाऊंगा ही को नहीं थे थारे मैं मारे मैं रूस चू। बात खत्म। ने जाके बाद लिखो री किया। क्या लिखोगे बताओ देखे? री किया। मेघवाल भगत। रामदेव जी के जो मेघवाल भगत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बताओ देखे? री किया। फिर लिखो जात्रु। क्या लिखोगे बच्चा? जात्रु। जात्रु में डैश करके लिखो पैदल यात्री। फिर लिखो जम्मा। जम्मा क्या है? रात्रि जागरण। रीखिया मतलब जो मेघवाल भगत होते हैं उन्हें रीखिया कहा जाता है। रामदेव जी के जो मेघवाल भगत जाते हैं फेरी देने के लिए उन्हें क्या बोला जाता है? रीखिया। शब्दों के अर्थ बता रहा हूं। रात्रि जागरण। फिर लिखो पर्चा। पर्चा क्या होता है बताओ देखे? चमत्कार। पर्चा किसको बोलते हैं भाई? चमत्कार। आण। आण मतलब रामदेव जी की कसम। रामदेव जी की क्या होती है बताओ देखे? कसम। ये सब रामदेव जी के बारे में है तो रामदेव जी नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ब्यावले। रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताओ देखे? ब्याव। तो लिखो गीत। एक और लिखो बादली। क्या लिखोगे बताओ देखे? बादली। रामदेव जी के जो जयकारे लगाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बताओ देखे? बादली। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। यार लास्ट पॉइंट लिखो विशेष। क्या लिखोगे बताओ देखे? विशेष। बस विशेष तक लिखें। विशेष में आपको 5-4 लाइनें लिखाएंगे बोल के और उसके बाद रामदेव जी को याद करेंगे।
चले विशेष में। कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी की आराधना में, विशेष में पहली बात लिखो, कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी की आराधना में तेरे ताली नृत्य करती हैं। कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी की आराधना में तेरे ताली नृत्य करती हैं। विशेष में पहली बात लिखो, कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी की आराधना में तेरे ताली नृत्य करती हैं। दूसरी बात, रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो क्या थे, बताओ देखे, कवि थे। अब आगे लिखो, और रामदेव जी ने मक्का से आए, रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा दिया। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा दिया। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा दिया। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को क्या दे दिया, बताओ देखे, पर्चा। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए, रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए परावर्तन नामक अभियान चलाया। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए परावर्तन नामक अभियान चलाया। परावर्तन नामक अभियान, रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए परावर्तन नामक अभियान चलाया। अगली बात लिखो, मारवाड़ के राजा मल्लीनाथ जी ने, मारवाड़ के राजा मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को, मारवाड़ के राजा मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी। मारवाड़ के राजा मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी। किसकी जागीर दी, बताओ देखे, पोकरण की। बाद में ये पोकरण अपनी बहन को दे देंगे दहेज में, और खुद एक नगर बसाएंगे रुणेचा। कौन सा नगर बसाएंगे, रुणेचा। और अगली बात लिखो, नेक्स्ट, रामदेव जी का गीत सभी लोक देवताओं में, अगली बात लिखनी नेक्स्ट, रामदेव जी का गीत सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। हाँ, पोकरण जैसलमेर, पोकरण क्या हुआ, वो तो बाद की बात है बेटा। हाँ, ये बहुत पहले की बात है, 1300, वो 1600 के आसपास का, 200-300 साल बाद की बात, ठीक है। उनके बीच में टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगला लिखो, रामदेव जी का गीत सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। रामदेव जी का गीत सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत। एक नोट, नोट, NOTE, नोट, नोटू, नोटू लिखो, नोटू। सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत, सभी देवताओं में तो रामदेव जी का है, सभी देवी देवताओं में किसका है, जीण माता, कनफटे जोगियों द्वारा गाया जाता है। लिखो, सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत, सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत, डेस करके लिखो, जीण माता। सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत, बताओ देखे किसका, बताओ देखे, जीण माता। चले, कॉपी छोड़े, विद्यार्थी गण कृपया बोर्ड की तरफ ध्यान दें। इधर आ जाएं, अगले 5-7 मिनट में आपको रामदेव जी याद करवा देते हैं। कॉपी छोड़ना है, इधर मेरी आंखों में देखोगे सब याद हो जाएगा, जादू है, ठीक है। चले,
इधर देखें, बताएं वापस इधर देखें। अब कोई इधर उधर नहीं देखेगा, मेरी तरफ देखना है, ठीक है। आपको रामदेव जी याद करना है। सबसे पहले बताओ रामदेव जी में क्या याद रखना है? अन्य ना। बोलना है सबको, रामदेव जी में क्या याद रखना है? अन्य ना। अन्य नाम के बाद क्या है? जन्म। जन्म के बाद पिता, पिता के बाद माता, माता के बाद बड़े भाई, बड़े भाई के बाद मौसेरे भाई, मौसेरे भाई के बाद गुरु, गुरु के बाद बहन, बहनों के बाद मुंह बोली बहन। फिर क्या याद रखना है? प्रतीक, प्रतीक के बाद घोड़ा, घोड़ा के बाद ग्रंथ, ग्रंथ के बाद पंथ, पंथ के बाद वध किया, क्या बसाया? नगर बसाया। फिर तालाब, फिर बावड़ी। देखो सारे पॉइंट दिमाग में बिठाने। अगला कौन सा है? विवाह। विवाह के बाद क्या याद रखना? समाधि, समाधि के बाद मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर के बाद अन्य मंदिर, अन्य मंदिर के बाद फड़, और फड़ के बाद क्या है बताओ? देखिए शब्दावली, और शब्दावली के बाद पॉइंट कौन सा है? विषय। बस ये हमें रामदेव जी के बारे में बातें याद रखनी है। इधर देखें, वापस आ जाएं और बताएं मुझे। सबसे पहले सारे अन्य नाम बोलो एक साथ फटाफट। कौन सा है? रामसा पीर, पीरों का पीर, रोने चारा धनी, अजमल गर अवतार, कृष्ण का अवतार, हेजा निवारक देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। बताओ रामदेव जी का जन्म कब हुआ? 1352। कहां पर हुआ? ऊंडू कश्मीर, शिव बाड़मेर। तिथि कौन सी है? भाद्र। पिताजी का क्या नाम है? अजमाल जी तंवर। माता जी का क्या नाम है? मेणा दे। बड़े भाई कौन है? वीरम देव। किसके अवतार है? बलराम के अवतार। आगे चले, और मौसेरे भाई कौन है? हड़बो जी। गुरु का क्या नाम है? बालीनाथ जी। समाधि कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी, और मसूरिया पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर। बताओ बहनों का नाम क्या है? लाछा वे सुगना। मुंह बोली बहन का नाम क्या है? डाली बाई। समाधि कब ली? भाद्र शुक्ल दशमी। कब ली बताओ? देखे, भाद्र शुक्ल दशमी। इनके घोड़े का नाम क्या है? लीला या रेवंत। वापस बोलो क्या नाम है? लीला या रेवंत। ग्रंथ कौन सा है? 24 वाणियां। पंथ कौन सा है? कामड़िया। वध किसका किया? भैरव राक्षस का। नगर कौन सा बसाया? रुणेचा जैसलमेर। तालाब कौन सा खुदवाया? राम सरोवर। और बावड़ी कौन सी है? परचा बाव। बताओ इनका विवाह कहां पर हुआ? अमरकोट पाकिस्तान। किससे हुआ? नेतल दे। ससुर जी का क्या नाम है? दलेल सिंह सोडा। समाधि कब ले ली? 1385। कहां ले ली? राम सरोवर पाल रुणेचा। और कब ले ली? भाद्र शुक्ल एकादशी। बताओ मुख्य मंदिर का स्थान कौन सा है? रुणेचा जैसलमेर। क्या कहलाता है? देवरा। निर्माता कौन है? गंगा सिंह। मेला कब से कब तक है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी। इसे क्या बोलते हैं? मारवाड़ का आकर्षण कौन सा नृत्य? तेरे ताली नृत्य। आगे चले, अन्य मंदिर। पहला जूनागढ़ गुजरात को क्या बोलते हैं? छोटा रामदेवरा। गोंडिया अजमेर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का छोटा रामदेवरा। देखो ऊंडू कश्मीर कहां पर है? बाड़मेर। सुरताखेड़ा कहां पर है? चित्तौड़। मसूरिया कहां पर है? जोधपुर। बिरांटिया कहां पर है? ब्यावर। इधर देखो वापस, बाकी सारी चीजें छोड़ो, इधर इधर वाले शॉर्ट नाम बोलो। जूनागढ़, खोंडिया। दो ही बोलो, जूनागढ़ खोंडिया। वापस बोलो, जूनागढ़ खोंडिया। वापस बोलो, जूनागढ़ खोंडिया। ऊंडू कश्मीर कौन सा नाम है? ऊंडू कश्मीर। सुरताखेड़ा, मसूरिया, बिरांटिया। सुरताखेड़ा, मसूरिया, बिरांटिया। सुरताखेड़ा, मसूरिया, बिरांटिया। पढ़ का वाचन कौन सी जाति? कामड़ जाति। वाद्यंत्र कौन सा है? रावण हत्था। सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया? बात खत्म। 5 रंगों की ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा। मेघवाल भक्तों को क्या बोलते हैं? रीखिया। पैदल यात्री को जातरू। रात्रि जागरण को जम्मा। चमत्कार को परचा। कसम को आण। गीत को ब्यावले। जयकारी को बादले। बढ़िया बात। बोलो सारे के सारे 8 शब्द बोल के बताओ कौन कौन से नाम बताओ देखे। नेजा, रीखिया, जातरू, जम्मा, परचा, आण, ब्यावले, बादली। वापस बोलो, फटाक से बोलो क्या नाम है? नेजा, रीखिया, जातरू, जम्मा, परचा, आण, ब्यावले, बादली। बढ़िया बात। रामदेव जी के आराधना में कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य है? तेरे ताल। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को क्या दिया? परचा। अभियान कौन सा चलाया? परावर्त। मल्लीनाथ जी ने कौन सी जागीर दी? पोखर। और सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी। लेकिन सभी लोक देवी देवताओं में किसका है? जीण माता। किसका गीत है बताओ देखे? जीण माता। चले इधर आ जाएं और बताएं मुझे रामदेव जी के बारे में। सबसे पहले याद रखना है अन्य नाम। क्या याद रखना है? अन्य नाम। रामसा पीर, पीरों का पीर, रोने चारा धनी, अजमल गर अवतार, कृष्ण का अवतार, हेजा निवारक देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। बताओ रामदेव जी का जन्म कब हुआ? 1352। वापस बताओ कब हुआ? कहां पर हुआ? ऊंडू कश्मीर, शिव बाड़ में। और मुझे बताओ तिथि कौन सी है? भाद्र शुक्ल द्वितीया। कौन सी तिथि है? भाद्र शुक्ल द्वितीया। बताओ पिताजी का क्या नाम है? अजमाल जी तंवर। माता कौन है? मेणा देव। बड़े भाई कौन है? बीरम देव। और मौसेरे भाई कौन है? हड़बू जी। गुरु कौन है? बालीनाथ।
गुरु कौन है? बालीनाथ जी। और बात करें इनकी बहनें कौन है? लाछा और सुगना। मुंह बोली बहन कौन है? डालीबाई। डालीबाई ने समाधि कब ली? भाद्र शुक्ल दशमी। कब ली? भाद्र शुक्ल दशमी। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है? लीला या रेवंत। क्या नाम है? लीला या रेवंत। रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणियां। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया। कौन सा नगर बसाया? रुणेचा। तालाब कौन सा खुदवाया? राम सरोवर। और बावड़ी कौन सी बनवाई? परचा बावड़ी। रामदेव जी का विवाह कहां पर हुआ? अमरकोट पाकिस्तान। कहां पर हुआ? अमरकोट पाकिस्तान। किससे हुआ? नेतल देश से। ससुर जी का नाम क्या है? दलेल सिंह सोडा। क्या नाम है? दलेल सिंह सोडा। रामदेव जी ने समाधि कौन सी पाल पर ली? राम सरोवर पाल। कब ले ली? भाद्र शुक्ल एकादशी। कब ले ली? भाद्र शुक्ल एकादशी। और ले ली कब है? 1385। कब ले ली? 1385। रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? रुणेचा। कहां पर है? रुणेचा। और बात करते हैं इस मुख्य मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। इस मंदिर का निर्माता कौन है? गंगा सिंह। कौन है बताओ देखे? गंगा सिंह। मेला कब से कब तक बढ़ता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादश। इस मेले का आकर्षण कौन सा नृत्य है? तेरे ताले। इसे मारवाड़ का क्या बोलते हैं? कुंभ। मारवाड़ का कुंभ। याद रखना। आगे चले अन्य मंदिर। देखो सबसे पहले जूनागढ़ गुजरात को क्या बोलते हैं? छोटा रामदेवरा। कुंडियास अजमेर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का छोटा रामदेवरा। और उंडू कश्मीर कहां पर है? बाड़मेर। सुरता खेड़ा कहां पर है? चित्तौड़। मसूरिया कहां पर है? जोधपुर। और बिरांटिया कहां पर है? ब्यावर। कहां पर है? ब्यावर। बढ़िया बात। आगे चले। फड़ का वाचन कौन सी जाति करती है? कामड़ जाति। कौन सी जाति है? कामड़ जाति। वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा वाद्य यंत्र है? रावणता। सर्वप्रथम चित्रांकन करने वाले व्यक्ति कौन है? चौथमल चितेरा। कौन है बताओ देखे? चौथमल चितेरा। अब मुझे बताओ रामदेव जी की 5 रंगों की ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा। और जो आपके मेघवाल भगत होते हैं उन्हें री किया। जो रात्रि जागरण को जम्मा। पैदल यात्री को जातरू। रामदेव जी की कसम को आण। रामदेव जी के गीतों को ब्यावली। और रामदेव जी के जो जयकारे होते हैं उन्हें बादली। क्या कहते हैं? बादली। एक और कौन सा था? अरे 8 थे, मैं 7 ही बोला हूं, एक नहीं बोला मैंने। हाँ, जो चमत्कार होता है उसे क्या कहते हैं? पर्चा। क्या कहते हैं भाई? पर्चा। और रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि। रामदेव जी ने कौन सा अभियान चलाया? परावर्तन। मलिनाथ जी ने रामदेव जी को जागीर कौन सी दी? पोखरण। सभी लोक देवताओं में इनका गीत क्या है? लंबा। और मक्का से आए 5 पीरों को इन्होंने क्या दिया? पर्चा। बस बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। आज के लिए इतना ही। बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से। मुक्ति मुक्ति मुक्ति। थे नौकरी लागो जन मन कहीं जिमाओ नुक्ति। धन्यवाद। चले व्यती।